क्या बिहार में गर्ल्स हॉस्टल अब लड़कियों के लिए सेफ नहीं रहे? क्या सही में बिहार के कुछ हॉस्टलों पर जिस्म फरोशी के रैकेट से जुड़े अपराधियों की नजर है? क्या एक मीडिया हाउस के सनसनीखेज खुलासे में दम है कि बिहार में कुछ हॉस्टलों से लड़कियों को गंदे धंधे में धकेला जा रहा है? और शर्मनाक है कि उनकी उम्र और फिगर के हिसाब से उनकी बोली लगती है। क्या पिछले दिनों पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर एनईईटी की तैयारी कर रही युवती की मौत का कारण भी ऐसे ही किसी गैंग की साजिश का हिस्सा तो नहीं? इस युवती के परिजन रो रो कर ऐसी आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले को लेकर लगातार बयान बदल रही है और जांच को गठित एसआईटी चुप। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सही में बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में गर्ल्स हॉस्टल, जहां जीवन में कुछ कर गुजरने का सपना लेकर कुछ लड़कियां अपने घरों से निकलकर इन हॉस्टलों में रहती हैं। कुछ पढ़ने के लिए तो कुछ कामकाजी महिलाएं और युवतियां भी ऐसे हॉस्टलों में रहती हैं। पटना के एक ऐसे ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली युवती की पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। युवती एनईईटी की तैयारी कर रही थी और इसलिए घर से अलग हॉस्टल में रहती थी। इस युवती की मौत का मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है, लेकिन इसी बीच अब एक बड़े मीडिया हाउस ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि बिहार के कुछ गर्ल्स हॉस्टलों से लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारा जा रहा है, जहां पैसों के बदले लड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय होता है और इस बीच पढ़ने आई छात्राओं और कामकाजी महिलाओं और युवतियों को किसी अदृश्य दबाव और डर के बीच जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि कहीं इसी गंदे माहौल में और एक साजिश के तहत पटना में एनईईटी की तैयारी कर रही छात्रा की जान तो नहीं गई? आज मुद्दा गर्म है क्योंकि सवाल सिर्फ युवती की जान जाने का नहीं, बल्कि बिहार में बेटियों की सुरक्षा का भी है। अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर, क्योंकि हॉस्टलों को लेकर हुए बड़े खुलासे ने बिहार के कुछ गर्ल्स हॉस्टल को लेकर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो अब नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बिहार के कई शहरों में कुछ ऐसे गर्ल्स हॉस्टल हैं जहां शारीरिक शोषण का संगठित नेटवर्क सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुछ हॉस्टलों में रहने वाली कुछ लड़कियों को यौन अपराध के जाल में फंसाया जा रहा है। दलाल हॉस्टल के आसपास ही सक्रिय रहते हैं। ये लोग लड़की पसंद आने के बाद पैसा देने जैसी बातें खुलकर कहते नजर आए हैं। और सबसे शर्मनाक आरोप, कम उम्र की लड़कियों के लिए ज्यादा पैसे। यह सिर्फ अपराध नहीं, यह शिक्षा, सुरक्षा और भरोसे की हत्या है। अब आते हैं पटना की उस छात्रा पर जो एनईईटी की तैयारी कर रही थी और पटना के एक हॉस्टल में रहती थी। अचानक खबर आती है कि छात्रा की मौत हो गई। पुलिस कहती है लड़की ने खुद जान दी थी, लेकिन परिजन आशंका जताते हैं कि उसके साथ गंदा काम हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या हुई। बहरहाल अब सवाल उठता है, क्या वह छात्रा ऐसे किसी नेटवर्क के दबाव में थी या किसी दूसरी साजिश का शिकार हुई? क्या उसने ऐसी किसी गलत चीज का विरोध किया जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई? क्या वह किसी गैंग की साजिश का शिकार हुई? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यौन शोषण की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करती। वहीं उस युवती के शरीर पर संघर्ष के कई निशान भी मिले हैं, यानी कई चोट भी उसके शरीर पर पाई गई है। इस मामले में हॉस्टल प्रबंधन और पुलिस की जांच पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर हॉस्टल की सीसीटीवी फुटेज कहां है? आखिरी बार छात्रा किससे मिली? सूचना देने में देरी क्यों हुई? हॉस्टल प्रबंधन की भूमिका क्या थी? लड़की के इलाज के लिए पास में अस्पताल थे तो उसे दूर क्यों ले जाया गया?
क्या किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया? पुलिस ने भी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए क्यों कह दिया कि इस लड़की ने खुद जान दे दी? और बड़ा सवाल कि अगर हॉस्टल सुरक्षित था तो इतनी खामोशी क्यों? सरकार कहती है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है, लेकिन एसआईटी अब तक क्या कर रही है? कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? जांच की प्रगति सार्वजनिक क्यों नहीं? यह वही पुलिस है जो छोटे मामलों में ताकत और शक्ति दिखाती है। तो फिर एक छात्रा की मौत और अब कुछ हॉस्टलों में ऐसे रैकेट पर पुलिस चुप क्यों है? और ये सब आशंकाएं सवालों को जन्म दे रही हैं कि क्या किसी सच को दबाया तो नहीं जा रहा? यह मामला अब एक लड़की की मौत का नहीं रहा, एक हॉस्टल की गलती का नहीं रहा, एक पुलिस अधिकारी की चूक का नहीं रहा, बल्कि सिस्टम में बड़ी खामी का बन चुका है। जहां लड़कियां पढ़ने आती हैं लेकिन सुरक्षा की गारंटी, उसका क्या? शिकायत करने पर डर और इस तरह की घटनाएं। और यही कारण है कि अब विपक्ष भी बिहार के बुलडोजर बाबा यानी गृह मंत्री सम्राट चौधरी से पूछ रहा है कि आखिर ऐसे हॉस्टल चालकों पर बुलडोजर कब चलेगा। आज मुद्दा गर्म है क्योंकि अब सवाल सीधे हैं। क्या सच में बिहार के कुछ गर्ल्स हॉस्टल अब यौन अपराध के अड्डे बन गए हैं? क्या एनईईटी छात्रा किसी ऐसे ही नेटवर्क की साजिश का शिकार हुई? और सबसे अहम, क्या पुलिस और एसआईटी किसी सच को छिपा रही है? अगर ऐसा है तो यह सिर्फ एक केस नहीं, बिहार की बेटियों की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हम सरकार से सवाल पूछने का क्रम जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर होंगे आपके बीच हाजिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह रिपोर्ट जनहित और जागरूकता के उद्देश्य से है।